सैन फ्रांसिस्को के तट से 1.5 मील दूर ठंडे पानी के बीचों बीच खड़ी एक चट्टान, इसे दुनिया कहती थी द रॉक, यानी कि अल्काट्राज। 1934 से 1963 तक ये अमेरिका की वो जगह थी जहां से वापस आने की उम्मीद छोड़ दी जाती थी। यहाँ की हवा में नमक था, दीवारों में सीलन थी और नियमों में सिर्फ सन्नाटा। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इंसानों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। हर कैदी को एक छोटी सी सेल मिलती थी, सिर्फ 5 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी। यहाँ आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। सालों तक यहाँ पर रूल ऑफ साइलेंस चलता था। दिन में 13 बार कैदियों की गिनती होती थी और अगर कोई भागने की सोचता भी था तो बाहर इंतजार कर रहा था प्रशांत महासागर का जानलेवा पानी। तापमान इतना कम कि शरीर 15 मिनट में सुन पड़ जाए और बहाव इतना तेज कि अच्छी से अच्छी बोट भी पलट जाए। अल्काट्राज का दावा था कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं भाग सकता, लेकिन साल 1960 में इस जेल में एक ऐसा कैदी आया जिसने इस दावे को चुनौती दी। कैदी नंबर AZ1441, फ्रैंक मॉरिस। मॉरिस कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो बचपन से अनाथ था, लेकिन उसका दिमाग किसी वैज्ञानिक से कम नहीं था। उसका IQ लेवल था 133, जो दुनिया के टॉप 2% लोगों में होता है। वो पहले भी कई जेलों से भाग चुका था, इसीलिए उसे सुपरमैक्स सिक्योरिटी में अल्काट्राज भेज दिया गया। जेल में उसे 2 सगे भाई मिले, जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। ये दोनों जॉर्जिया के किसान परिवार से थे और बैंक लूटने के जुर्म में पकड़े गए थे। इनकी खासियत ये थी कि ये दोनों बेहतरीन तैराक थे। बचपन से ही बर्फीली झीलों में तैरना इनकी आदत थी। और चौथा साथी था एलन वेस्ट, जिसे कार चोरी के इल्जाम में सजा मिली थी। इन चारों को बी ब्लॉक के पास के ही सेल मिले और यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे शातिर जेल ब्रेक की कहानी। प्लान की शुरुआत हुई एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से। फ्रैंक मॉरिस ने नोटिस किया कि जेल की इमारत पुरानी हो रही है। समुंदर की नम हवा ने कंक्रीट को कमजोर कर दिया था और हर सेल के पीछे एक वेंटिलेशन ग्रिल थी जो 6 इंच मोटी थी। मॉरिस ने जब अपने सेल की दीवार को छूकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि नमी के कारण सीमेंट भुरभुरा हो रहा है और अगर इस ग्रिल को हटा दिया जाए तो इसके पीछे एक सीक्रेट कॉरिडोर था जो सीधे छत तक जाता था। रास्ता तो मिल चुका था, लेकिन समस्या थी औजार। औजारों के लिए सबसे पहले उन्होंने खाने की मेस से चम्मचें चोरी करना शुरू किया। ये कोई मामूली चम्मच नहीं थी, बल्कि मजबूत स्टील की थी। रात के अंधेरे में वो इन चम्मचों को अपनी सेल के फर्श पर घिस घिस कर नोकीला बनाते। फिर उन्होंने सिक्कों और नेल कटर का इस्तेमाल करके चम्मच के हैंडल को एक छेनी की तरह ढाल दिया। लेकिन सिर्फ चम्मच से 6 इंच मोटी दीवार काटना मुश्किल था। उन्हें कुछ तेज चाहिए था। यहां मॉरिस के दिमाग ने कमाल कर दिया। उसने जेल की सफाई में इस्तेमाल होने वाले एक पुराने वैक्यूम क्लीनर की मोटर चुराई, उस मोटर को बैटरी से जोड़ा और उसके आगे एक लोहे की छड़ लगाकर एक होममेड इलेक्ट्रिक ड्रिल तैयार कर ली। सोचिए, जेल के अंदर गार्ड्स की नाक के नीचे उन्होंने एक मशीन बना ली थी। अब सवाल था शोर का, क्योंकि दीवार खोदते वक्त आवाज आना लाजमी था। इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया। अल्काट्राज में शाम का 1 घंटा म्यूजिक हॉर होता था, जहां कैदी अपने सेल में गिटार या एक्कॉर्डियन बजाया करते थे। जैसे ही बाहर संगीत तेज होता, मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स अपनी ड्रिल मशीन चालू कर देते। संगीत के शोर में दीवार टूटने की आवाज दब जाती थी। महीनों की मेहनत के बाद दीवार में छेद इतना बड़ा हो गया कि कोई इंसान उससे निकल सके, लेकिन वो इस छेद को खुला नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया और उसे वेंटिलेशन ड्रिल जैसा पेंट कर दिया। दिन के समय वो असली ग्रिल की जगह नकली गत्ता लगा देते थे। अंधेरे सेल में गार्ड्स को कभी पता ही नहीं चला कि असली ग्रिल गायब है। लेकिन भागने वाली रात सबसे बड़ा खतरा था। गार्ड्स थोड़ी देर में
टॉर्च मारकर देखते थे कि कैदी सो रहा है या नहीं। इसलिए उन्होंने एक डरावना लेकिन जीनियस तरीका निकाला। उन्होंने जेल के बाथरूम से साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट चुराया। इन सबको मिलाकर एक लेप बनाया और उससे इंसानी चेहरे तैयार किए। उसके ऊपर स्किन जैसा कलर पेंट किया और असली दिखाने के लिए जेल की नाई की दुकान के फर्श से असली इंसानी बाल उठाए और उन पुतलों पर चिपका दिए। ये पुतले इतने असली थे कि 2 फुट की दूरी से भी कोई धोखा खा जाए। दीवार टूट गई थी, पुतले तैयार थे। अब बारी थी सबसे मुश्किल हिस्से की, समुंदर पार करने की। लकड़ी की नाव तो वो बना नहीं सकते थे। उन्होंने जेल की लाइब्रेरी में मैगजीन में पढ़ा कि रबर के रेनकोट से राफ्ट कैसे बनती है, और अगले कुछ महीनों में एंगलिन ब्रदर्स ने धीरे धीरे 50 से भी ज्यादा रबड़ के रेनकोट चुरा लिए। अपने सेल के पीछे उस अंधेरे कॉरिडोर में उन्होंने उन रेनकोट को फैलाया। गर्म स्टीम पाइप्स पर दबाकर उन्होंने रबड़ को पिघलाया और जोड़ों को सील किया। हफ्तों और महीनों की मेहनत के बाद 6 फुट चौड़ी और 14 फुट लंबी एक राफ्ट तैयार की गई। चप्पू बनाने के लिए उन्होंने प्लाईवुड का इस्तेमाल किया। 11 जून 1962 की रात सब कुछ तैयार था। लाइटें बंद होते ही मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने अपने बिस्तर पर वो नकली सिर सजा दिए। वो अपने अपने छेदों से निकलकर पीछे कॉरिडोर में आ गए, लेकिन यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई। चौथा साथी एलन वेस्ट अपने ग्रिल को ठीक से काट नहीं पाया था। वो दीवारों में बुरी तरह फंस गया। मॉरिस ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन सीमेंट बहुत मजबूत था। वक्त कम था, मॉरिस को उसे छोड़ना पड़ा। वेस्ट अपने सेल में रोता रह गया और बाकी 3 अंधेरे में गायब हो गए। वो छत पर चढ़े, पाइप से नीचे उतरे और बर्फीले पानी में अपनी राफ्ट उतार दी। रात के 10 बजे के करीब वो कोहरे में ओझल हो गई। अगली सुबह जब सायरन बजा तो बिस्तर पर सिर्फ वो पुतले पड़े थे। उस रात अल्काट्रास का घमंड टूट गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो तीनों ब्राजील पहुंच गए या समुद्र ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया, लेकिन उनकी वो प्लानिंग आज भी दुनिया को हैरान करती है। आज अल्काट्रास एक खंडर है जहां पर्यटक उन टूटी हुई दीवारों और उस वेंटिलेशन ग्रिल को देखने जाते हैं। एलन वेस्ट ने अपनी बाकी सजा जेल में ही काटी और वहीं मरा, लेकिन फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स का अंजाम क्या हुआ, ये राज शायद हमेशा के लिए उन ठंडी लहरों के नीचे दफन हो गया। इतिहास की सबसे सुरक्षित जेल, जिसे सिर्फ 3 चम्मचों और कुछ रेनकोट्स ने हरा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।